कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, और लगभग लगभग वही है ये भी। वहां ग्रेविटेशनल फील्ड के पीछे कारण था क्या? मास ऑफ पार्टिकल। यहां रीजन है चार्ज ऑन द पार्टिकल। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ थ्री डायमेंशनली एक रीजन है, एक रीजन बन गया, एक रीजन डेवलप हो गया। कैसा रीजन? जिस रीजन में आपकी ये चार्ज बॉडी ए किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर इन्फ्लुएंस डाल सकती है और खुद भी दूसरे चार्ज बॉडी से इन्फ्लुएंस हो सकती है। ये पूरा रीजन, द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी वेयर it can influence the other charge body and can be influenced by the other charge body. This region is called electric field. It extends up to infinity. Theoretically, it extends up to infinity. ये एक चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट हो गया, जिस रीजन में ये दूसरे किसी चार्ज बॉडी पर इफेक्ट डाल सकती है और खुद भी उससे इफेक्ट हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, यहाँ पॉइंट लेता हूं P पॉइंट लेता हूं, यहाँ एक पॉइंट लेता हूं मैं C पॉइंट लेता हूं, तो क्या P और C पॉइंट पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इतनी बात तो तय है कि जब C पॉइंट पर कोई चार्ज रखा जाएगा तो फिर इस चार्ज पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है ड्यू टू द चार्ज A। जब चार्ज P पर कोई और चार्ज रखा जाएगा तो फिर इस रखे हुए चार्ज पर एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, शो हो रहा है, किससे? ड्यू टू द चार्ज ऑन बॉडी A। लेकिन क्या वो इफेक्ट सेम है? नहीं, वो इफेक्ट सेम नहीं है। इसका रीजन इसलिए कि पॉइंट C पर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही मैग्नीट्यूड पॉइंट P पर नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज A। सो हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? How much is the electric field at point P? The intensity of electric field or the strength of electric field represented by E. स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं आप, इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस हम वर्ड यूज करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by the force per unit charge। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए हमने पॉइंट P पर एक चार्ज रखना होगा, प्लस Q माइनस Q, सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव ही रखा जाएगा। हम देखेंगे इस पॉइंट चार्ज पर जो अब रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके कारण? पॉइंट A के कारण। एक सर्टेन फोर्स लगा इस पर, F वेक्टर। जितना फोर्स लगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को चार्ज के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, देन इट विल रिप्रेजेंट फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी पर यूनिट मास, यहां फोर्स है पर यूनिट चार्ज। लेकिन समस्या वही है कि जब एक चार्ज पार्टिकल हम लाएंगे पॉइंट P पर, तो इस चार्ज पार्टिकल का खुद का अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। हर चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिबिट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ इंड्यूस कर देता है। तो पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज A का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमने मेजर करना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का हो गया जिस चार्ज पार्टिकल को हमने पॉइंट P पर रखा है A का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए पॉइंट P पर। लेकिन ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? हम सिंपल सी बात यह है कि
एक बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें दूसरे चार्ज बॉडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन चार्ज बॉडी जिसकी हमने हेल्प ली उसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। तो कुल मिलाकर इफेक्ट क्या पड़ा कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, अब वहां ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नई चार्ज बॉडी ने अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया। अब हम वो फाइंड नहीं कर सकते जो हमें एक्चुअली फाइंड करना था, लेकिन हम इस तरीके से बच भी नहीं सकते, एडॉप्ट भी ये मेथड करना है। तो फिर क्या करें हम? तो फिर हम क्या करें? एक यहां लाएं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है जो अपनी प्रेजेंस से, अपनी मौजूदगी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं कर सकता जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फाइंड कर रहे हैं। याद कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने बात की थी टेस्ट मास की। वहां भी हमने यही कहा था कि टेस्ट मास क्या है? टेस्ट मास इतना छोटा मास है जो अपनी प्रेजेंस से उस ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज नहीं कर सकता जिस ग्रेविटेशनल फील्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं। टेस्ट मास का छोटा होना डिपेंड करता है कि आप किसका ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं पूरे अर्थ का, तो एक पहाड़ भी टेस्ट मास हो सकता है, क्योंकि एक पहाड़ की औकात कुछ भी नहीं है पूरी अर्थ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप एक फुटबॉल का ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो आपकी एक क्रिकेट बॉल भी टेस्ट मास नहीं होगी। फिर टेस्ट मास क्या होगा? फिर टेस्ट मास होगा एक रेत का कण। टेस्ट मास छोटा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए? जिसके ग्रेविटेशन फील्ड को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां भी सेम वही बात है कि टेस्ट मास बहुत छोटा मास है, टेस्ट चार्ज एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है। कितना? इतना छोटा जो अपनी प्रेजेंस से उस फील्ड की ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब ना कर पाए जिस फील्ड को आपने कैलकुलेट करना है। अगर एक बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, तो 1 कूलम 2 कूलम भी टेस्ट चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर एक छोटी सी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही टेस्ट मास लेना पड़े, टेस्ट चार्ज आपको लेना पड़े। कुल मिलाकर के टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट है, जैसे हमने वहां पीछे टेस्ट मास रिप्रेजेंट किया था, किससे मास रिप्रेजेंट किया था? एम नॉट से। कैसे? लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये इतना छोटा मास चार्ज है, इतना छोटा मास चार्ज है कि इससे छोटा अगर आपने कर दिया तो वो 0 ही हो जाएगा। तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए अपनी मर्जी से कोई चार्ज हम नहीं रख सकते। हमें यह क्या रखना होगा? नेसेसरीली टेस्ट चार्ज रखना होगा। और याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा 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 पॉजिटिव ही होना है। ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बार तय कर लिया कि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी अगर नेगेटिव ले लिया। तो यहां हमने टेस्ट चार्ज रखना है, और टेस्ट चार्ज रखने के बाद हमने देखा कि कितना फोर्स आया। इस फोर्स मैग्नीट्यूड को टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, देन इट गिव्स द मैग्नीट्यूड or the intensity or the strength of electric field at point P. The unit is simply Newton per coulomb. To find electric field at a point to find the strength of electric field at a point inside electric field, you have to place
a test charge such that test charge q naught such that limit q naught tends to 0. Then you have to find out the force on this test charge. Divide the magnitude of force by the magnitude of test charge and you will have electric field strength, electric field intensity at that point. At that point, the electric field strength or the electric field intensity at a point inside electric field region is given by the force per unit charge at that point. Its unit is Newton per Coulomb. It is a vector quantity. Its direction is in the direction of force on test charge. एक आपकी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट P है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपने यहाँ रखा टेस्ट चार्ज Q नॉट, देखा इस पर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स मैग्नीट्यूड को चार्ज फोर्स को नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड पूरी की पूरी फोर्स को इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन आपने मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया. दिस रेशियो गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P. टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है क्या? टेस्ट चार्ज Q नॉट क्या है? ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0. इसका मीनिंग क्या हुआ लिखिए. टेस्ट चार्ज इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, so small that it does not change the electric field in which it is kept, due to its own presence. It is always a positive charge represented by limit Q naught tends to 0. The direction of electric field at point P due to positive charge, या direction of electric field at any point due to positive charge is away from it. यहां अगर फाइंड करेंगे, this is the direction of electric field at this point due to positive charge. Due to negative charge, the direction of electric field is towards negative charge. क्यों होगी ये? क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहां रखना पड़ेगा आपको टेस्ट चार्ज, और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगी है वही डायरेक्शन है एक्चुअली इलेक्ट्रिक. यहां देखो ना, ये फॉर्मूला आपका E वेक्टर इक्वल्स F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट. Q नॉट तो स्केलर है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर? डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर. और यहां जब आपने टेस्ट चार्ज रखा तो डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर क्या? अवे फ्रॉम द गिवन चार्ज. हियर द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर फोर्स वेक्टर इज टुवर्ड्स द गिवन चार्ज. क्यों? क्योंकि आपका जो टेस्ट चार्ज है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है. करेक्ट? लिख लीजिए इस पॉइंट.